श्री दुर्गा सप्तशती 7वां अध्याय। चंड और मुंड का वध। महर्षि मेद ने कहा, दैत्यराज की आज्ञा पाकर चंड और मुंड चित्रंगिनी की सेना के साथ लेकर हथियार उठाए देवी से लड़ने के लिए चल दिए। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने मुस्कुराती हुई देवी को, जो सिंह पर बैठी थी, देखा। जब असुर उनको पकड़ने के लिए तलवार लेकर उनकी ओर बढ़ते हुए अंबिके के पास बढ़े तो बड़ा क्रोध आया और क्रोध के मारे उनका मुख लाल पड़ गया, उनकी भुखी चढ़ गई और उनकी लट में अत्यंत ही भयंकर था तथा अत्यंत वास्तविक मुख वाली लाल आंखों वाली काली प्रकट हुई, जो अपने हाथ में तलवार लेकर और पाश ली हुई थी। वह विचित्र खंड के धारण किए हुए तथा चितों के चर्म की साड़ी एवं निर्मुंड की माला पहन रखी थी। उसके सांस मुख हुआ था और शरीर केवल हड्डियों का ढांचा था, और जो भयंकर शब्दों के दिशाओं को पूर्ण कर रही थी। वह असुर सेना टूट पड़ी और दैत्य को शन भक्षण करने लगी। वह पर्श राक्षसों, अशुंकारी महावतों, हथियारों पर सवार योद्धाओं और घंटा सहित हथियारों को एक साथ पकड़ पकड़कर अपने मुंह में डाल रही थी। इसी प्रकार वह घोड़ा रथों सारथी में बैठा हुआ सैनिकों के मुंह में की गर्दन पकड़कर, किसी की पैर दबाकर और किसी दैत्य की छाती में मसल कर मार रही थी। वह दैत्य को छोड़कर बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र के मुंह में पकड़ के क्रोध से भरा हुआ उनकी दांतों से पिस रही थी। उसने बड़ी कोई असुर भक्षण कर डाला, कितनों को ही रौंद डाला और कितनों को ही उसे मार कर भाग दिए, कितनों को ही उसने तलवार से मार डाला, कितनों को ही अपने दांतों से समाप्त कर दिया और कितनों को ही क्षण भर में संपूर्ण दैत्य को नष्ट कर दिया। यह सब देखकर महापराक्रमी चंड, काली देवी और लपक से मुंड ने देवी को अपने भयानक बाणों से वर्षा आरंभ कर दी। अपने हजारों चक्र उस पर छोड़ दिए। उस समय वह चमकते हुए बाणों व चक्र देवी मुख के प्रविष्ट हुए इस प्रकार देख रही थी, जैसे सेना से बहुत मेघों की घाट में प्रविष्ट हो रही है। इसके पश्चात भयंकर शब्द के साथ काली अत्यंत ही जोश में भरकर विराट अस्त्र उसका भयंकर मुख दे नहीं जाता, उससे मुख से सावत दांतों की पंक्तियां चमक रही थी। फिर उसने तलवार हाथ में लेकर वो शब्द कहकर चंडिके के ऊपर पराक्रम किया और उसने केश पकड़कर उसका सिर काट डाला, अलग कर दिया। चंड को और मारा हुआ देखकर मुंड देवी की ओर लपका, परंतु देवी ने क्रोध में भरकर उसकी तलवार से यमलोक पहुंचा दिया। चंड और मुंड को मारा हुआ देखकर उसकी बची हुई सेना वहां से भागा। इसके पश्चात काली चंड और मुंड के कटे हुए सिर को लेकर चंडिके के पास गई और प्रचंड असत के साथ कहने लगी, हे चंड और मुंड, महादैत्य को मारकर मैं तुम्हें भेंट कर रही हूँ। अब सुम और निसुम को तुमको स्वयं ही वध करना है। महर्षि मेद ने कहा। लाए हुए चंड और मुंड के सिर को देखकर कलमानी चंडी काली के मधुर वाणी से कहा, हे देवी, तुम जो कि चंड और मुंड मेरे पास लेकर आई हो, संसार में चंड मुंड के नाम से तुम ख्याता प्रसिद्ध होगी।